अच्छा जी, अब फायरवॉल के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो तो बन गए और वो रूटेड मोड में और वो इंतजार में अब ट्रैफिक आए। लेकिन अब थोड़ी सी आपकी राउटिंग एंड स्विचिंग की स्किल चाहिए। देखिए इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है। इस वक्त ये तमाम के तमाम जो इंटरफेसेस हैं वो फिजिकली तो ये जो E0 इंटरफेस है ये एक स्विच की 10 पोर्ट पर लगा हुआ है, E2 12 पर है और 40 के ऊपर E4 लगा हुआ है और ये सब के सब एक ही वीलैन में है। दिस इज वीलैन 1 स्विच के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपने इस इंटरफेस पर भी 192.168 10.2 दिया है, इस पर भी 10.2 दिया है। फॉर एग्जाम्पल एडमिन तो हमने नहीं इनिशियलाइज किया, बट C1 में हमने 10.2 दिया है, C2 में भी हमने 10.2 दे दिए। तो क्योंकि ये बाहर ये फिजिकल इंटरफेस एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है तो ये आपस में कंफ्लिक्ट जरूर कर रहे होंगे। ये पॉइंट समझ रहे हैं आप? ये आपको अब राउटिंग एंड स्विचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज क्लियर हो रही है जी। इस चीज का लिहाज हमने रखना है अब। तो अब हमें कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगर हमने कर लिए, अब हमने बाहर स्विचिंग और राउटिंग की दुनिया को एश्योर करना है कि कॉन्टेक्स्ट का आपस में तसादम ना हो। तो नतीजातन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्विच की ये जो पोर्ट्स हैं, ये जो लाइटर कलर में लिखी हुई हैं 20, इस पर राउटर 1 की तार लगी हुई है और 10 पर ASA की E0 लगी हुई है। इसको हमें VLAN 210 में डाल देना चाहिए। इसको हमें किस VLAN में डाल देना चाहिए? 210 में, कोई भी हो सकती है लेकिन हमने डिजाइन यूं किया हुआ है। तो 210 VLAN एक्चुअली इन दो पोर्ट्स को आपस में स्टिच कर देगी और किसी और के साथ कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। इसी तरह हमें बाहर की इन दोनों पोर्ट्स को VLAN 220 में डाल देना चाहिए। इसी तरह इन दोनों पोर्ट्स को VLAN 230 में, ये दो 240 में, ये 250 में, ये 260 में। इससे क्या होगा कि हमारी ये नोड्स पिन पॉइंट हो जाएंगी अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर और इंटर कॉन्टेक्स्ट कन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे। तो इसकी बेस कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो हमें अपने स्विच में क्या करना है, हम डिफॉल्ट कर देते हैं इंटरफेस रेंज E20, E10, E22, E12, E30, E40, E11, E21, E13, E23, ताकि उन पर जो प्रीवियस लैब की कोई कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है वो खत्म हो जाए। सो इनको डिफॉल्ट करने के बाद अब हम इंटरफेस रेंज सेलेक्ट करते हैं E20, E10, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 210। तो अगर 210 VLAN नहीं भी बनी होगी तो बन जाएगी। इसको हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये R12 एडमिन E0 है। दूसरी तरफ रेंज है जी E1121। दिस इज R2 का 00 एडमिन कॉन्टेक्स्ट के E1 एंड वी आर गिविंग इट VLAN 220। C1 कॉन्टेक्स्ट की E2 पे जा रही है।
सो दिस इज VLAN 240, ये वाली। कॉन्टेक्स्ट 2 की E4 पे आ रही है ये, एंड दिस इज VLAN 250। 4 1 and 3 1, router 6, और ये कॉन्टेक्स्ट 2 की E5 पे आ रही है, एंड द VLAN इज 260। ये हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने स्विच के अंदर। कुछ पोर्ट्स हमारी ट्रंक हुई हुई हैं पहले से, इसी के लिए हमने डिफॉल्ट की कमांड दी थी, लेकिन वो रेंज में कुछ ऐसी पोर्ट्स हैं जो नो स्विच पोर्ट हुई हुई, और इस वजह से वो रेंज में सिलेक्ट नहीं हुई। तो हम उनको 1 by 1 चेक कर रहे हैं। ओके जी, इसके बाद अब हम अपने राउटर्स को अलाइन कर सकते हैं। जिस तरह हम C1 में से अगर गुजरना चाहते हैं तो हमें R3 और R4 को अलाइन करना है। चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1। अच्छा जी, इसकी आईपी एड्रेसिंग हमने E2 पर 192.168 से 10.2 दिया है, E2 पर 192.168 से 10.2 दिया हुआ है, और E3 पर हमने दिया हुआ है 20। सो राउटर 3 पर चलकर हम 10.1 का आईपी दे लेते हैं। ओके, इनफैक्ट ये जो डिजाइन है इसके अंदर एक चीज नजरअंदाज हो, हमने जो आईपी ड्रेसिंग करनी थी वो ये वाले आईपीज हैं वैन के ऊपर। दीज आर आवर लैन आईपीज बिहाइंड द राउटर्स, बट हमने यहीं पर 192.168.10 के आईपी दे लिए। वी विल करेक्ट इट नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम। फिलहाल हमने इन्हीं आईपी से हम जरा अपने कॉन्टेक्स्ट की रीचेबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल फिक्स दिस, वी विल configure it as per this lab. 192.168.10.1, यहाँ से हम पिंग करते हैं 10.2।
सो वी नीड टू डू बिट ट्रबल शूटिंग के यहाँ पर ईथरनेट 2 के नीचे पोर्ट 1 2 है और यहाँ पे 2 2 है, दे मस्ट बी इन द सेम VLAN विच इज 230। तो इनको वेरीफाई कर लेते हैं। सो 230 VLAN के अंदर हमारे पास 1 2 और 2 2 है, 1 2 और 2 2। दिस इज ओके। कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा ना हुई हो। सो हियर वी कैन सी दैट देयर इज चैनल ग्रुप एंड सम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रीवियस लैब्स बीइंग सीन। ये कन्फ्लिक्ट कर रही है फॉर श्योर। हम इसको डिफॉल्ट करके दोबारा कन्फिगर कर लेते हैं। सो 1 2 इज ओके। अब 2 देख लेते हैं। दिस सीम्स ओके। अब पिंग करते हैं जी। You see, we are able to ping। R3 की कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस के साथ होना शुरू हो गई है यहाँ पे। और इधर से अगर हम कॉन्टेक्स्ट इज ऑल्सो एबल टू पिंग इट्स इनसाइड। आउटसाइड वाला राउटर भी इनिशियलाइज कर लेते हैं R4। क्योंकि हमने 20 टेकनली अपने इथरनेट्स पे इस्तेमाल कर लिए तो मुझे ये लूप बैक्स हटाने पड़ेंगे यहाँ से वरना। इसके 0 0 इंटरफेस पर ट्रंक बनी हुई थी प्रीवियस लैब के तनाजर में, वो भी खत्म कर दी हम। अब हम यहाँ 20 का आईपी दे लेते हैं। सो दिस इज राउटर 4, यहाँ से इस कॉन्टेक्स्ट के साथ 20 का सबनेट। .1 is this router itself, 20.2 is the context. ओके सो अब अगर हम हाई टू लो ट्रैफिक इनिशिएट करें, हम यहाँ से विच इज हाई साइड, यहाँ से लो साइड के ऊपर जाना चाहें तो ASA का एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिथम शुड वर्क। But before we do it, we should point a route from R3 towards the default gateway and from R4 towards the default gateway as well. तो वो हम पॉइंट कर देते हैं। तो 10.ASA का IP है तो R3 की डिफॉल्ट गेटवे इनसाइड की जानिब बनी और आउटसाइड की जानिब ASA पर रूट पॉइंट करते हैं अपने राउटर का .2 पे। So after doing this, अगर हम R3 से टेलनेट करें 20.1 को, तो हम राउटर 4 में लैंड कर गए और यहाँ अगर हम शो ऑन करें C1 में तो हमें बिल्कुल उसी तरह इनसाइड से आउटसाइड की तरफ कनेक्शन बना हुआ नजर आता है C1 में। लेकिन अगर हम यहीं से कॉन्टेक्स्ट 2 में चले जाएं और वहां पे शो ऑन करें तो वहां कुछ नहीं है। so, कॉन्टेक्स्ट 1 में आते हैं, उसके अंदर शो ऑन करें तो कनेक्शन बना हुआ है। और यही आईपी एड्रेस जो हमने R3 और 4 पर इस्तेमाल किए हैं ये हम इस सेक्शन में रिपीट कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि ये अलहदा VLAN है, ये अलहदा दुनिया है, ये सब अलग-अलग कंपार्टमेंट्स हैं और फायरवॉल के अंदर भी ये अलग-अलग हैं। तो यहां तक कॉन्टेक्स्ट्स की अवेयरनेस होती है।